वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा सेशन है हिजामे के हवाले से, इसमें आज हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने किन किन मकामात पर ख़ुद हिजामा लगवाया, ठीक है। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है। और इसके बारे में जो अहादीस है वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है ताकि आपको पता चल सके कि प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन जगह पर हिजामा लगवाया। और हिजामा लगवाना जो है वो सुन्नत है, इसीलिए सुन्नत कहा गया क्योंकि अल्लाह के नबी ने ख़ुद लगवाया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिन मुकामात पर हिजामा लगवाया, हदीस मुबारक का तर्जमा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन मुबारक के पहलवी हिस्सों पर और गर्दन से नीचे हिजामा लगवाया करते थे। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार हिजामा लगवाते, एक बार अपने कंधे के दरमियान और 2 बार गर्दन के पहलवी हिस्सों में। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम गर्दन के पहलवी हिस्से और कांधों के दरमियान हिजामा का हुक्म लेकर नाज़िल हुए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोहला मुबारक मोच खा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ हिजामा लगवाया। आगे जी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मरफ़ूआ फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर कमरी माह की बेहतरीन तारीख हिजामा लगवाने के लिए 17 या 19 या 21 है। जी आगे। हज़रत अनस से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गर्दन मुबारक के पहलवी हिस्सों और कंधों के दरमियान 17, 19 या 21 तारीख को हिजामा करवाते थे। अच्छा आगे जी। जब भी आप पढ़ते हैं ना तो नाम लें तो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, जब कोई भी साहबी का नाम लें तो ये पढ़ा करें सर। आगे जी। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से मरकूम रवायात से रवायत है, जो हिजामा का इरादा करे तो इंतज़ार करे, 17, 19 या 21 तारीख का खून में जोश ना आने दो, कहीं इससे जान पर ना बन आए। खून में जोश, हाई ब्लड प्रेशर। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 17 या 19 या 21 तारीख को हिजामा लगवाएगा, इससे हर बीमारी से शिफा हो जाएगी। ये कमरी माह यानी कि चाँद की। तो यहाँ पे अब है हिजामे से जादू और सहर का इलाज, और ऊपर ये पढ़े आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से मरवी है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जादू वाक़या हुआ तो आपने अपने सर मुबारक पर सींगियाँ लगवाईं। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिब का मानी किया है, जादू किया गया। इस हदीस की असनादी हैसियत कमज़ोर होने के बावजूद इमाम इब्न अल-क़य्यिम अल-जौज़िया ने इसे अपनी किताब ज़ादुल मआद के अलावा तिब्ब नबवी फ़सल 50 में भी बयान किया, और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत खूबसूरत तबसरा इन अल्फाज में किया गया। आप पढ़ दें आगे साहब, या पढ़ दें। इस तरीक़ा इलाज पर कम अक्लों को एतराज़ है, और हजामा और जादू कहाँ और बहैसियत मर्ज़ और दौरान दवा इनका बाहमी ताल्लुक़ कहाँ। अगर इस तरीक़ा इलाज को बुकरात जैसे फ़िलासफ़र और शेख और रईस बू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह जैसे दानश्वर तबीब बयान करते तो इनको कोई एतराज़ ना होता, फ़ौरन कबूल करके हाथों हाथ लेते। हालांकि ये तरीक़ा इलाज इस अज़ीमुल मरतबत ज़ाते ग्रामी कदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया कि जिनकी हिकमत व बसीरत और शान व फजीलत पर राई बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। जादू में हजामे से फ़ायदा क्यों कर मुमकिन है।
امام ابن قیم نے درج بالا تبصرے کے بعد جادو میں حجامہ سے علاج کا فلسفہ یوں بیان کیا ہے: آپ اس بات پر غور کریں کہ سحر جادو سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دماغی قوت میں اس طرح نقصان پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام نہیں بھی کیا ہوتا تھا تو اس کے کرنے کا گمان ہوتا تھا۔ گویا ساحر جادوگر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اور مادہ دمویہ میں تصرف کر دیا تھا، چنانچہ اس دموی مادے کا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بطن مقدم پر ہو گیا، اور دماغ میں خیالات کا مقام یہی بطن مقدم ہے، اور اس غلبے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اصلیہ کا مزاج بدل گیا تھا۔ سحر جادو ارواح خبیثہ کی تاثیرات کا مرکب ہے جس سے انسان کے مقدم قواعد طبعی متاثر ہوتے ہیں، اور یہ جادو کی اعلیٰ ترین تاثیر ہے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس کا مقام تاثیر سب سے زیادہ خطرناک تھا، اور حجامے کا ایسے موقع پر اختیار کرنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کو نقصان پہنچا تھا سب سے اچھا طریقہ علاج ہے اگر اسے دستور و قاعدہ کے مطابق اختیار کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آگے جی۔ حجامے کی اجرت۔ حجامہ ایک عظیم الشان فن ہے، اور اگر صاحب فن اسے بطور کاروبار اختیار کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں، یا اگر حجامہ کروانے والا حجامہ کرنے والے کو بطور اجرت یا ہدیہ و تحفہ کوئی چیز یا نقدی دے تو اسے قبول کرنا بھی جائز ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس کا تعلق انسانی زندگی کے ساتھ ہے، اس میں غلطی مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً ہمارے سننے میں آیا ہے کہ لاہور میں کسی خاتون کی دوران حجامہ شریان منقطع ہو گئی اور ہسپتال پہنچاتے کثرت جریان خون سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس لیے حجامہ صرف اس سے لگوانا چاہیے جو طبیہ کالج کا مستند ہو یا کم از کم طب کی بنیادی تعلیم ضرور رکھتا ہو۔ تو ایسا صاحب علم و فن اگر اسے بطور کاروبار اختیار کرے تو یہ شرعی طور پر اور اخلاقی و معاشرتی طور پر بھی جائز ہے، لیکن اس فن شریفہ کا حامل اور اوصاف طبیب سے متصف ہونا چاہیے، اور آئندہ صفحات میں اوصاف طبیب بیان کیے جائیں گے۔ جی پڑھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حجامہ لگوانے کی اجرت کمائی کی اس کے بارے میں سوال کیا گیا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے حجامہ لگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور معاوضہ ابو طیبہ کو 2 سا کھانے والی چیز، اناج وغیرہ دیے، اور ابو طیبہ کے مالک سے کلام کیا تو انہوں نے اس سے تخفیف کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے طریقہ علاج میں بہترین طریقہ علاج حجامہ لگانا ہے۔ یہ پڑھنے میں ابو طیبہ بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے۔ دراصل ابو طیبہ غلام تھے۔ دراصل ابو طیبہ غلام تھے، اور غلام کے معاملات کا تعلق براہ راست اس کے آقا سے ہوتا تھا، یہ حتیٰ کہ وہ کسی ذریعے سے کچھ کمائے تو مالک اس میں بھی اپنا حصہ وصول کرتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طیبہ کے مالک سے ان کی آمدنی کمائی کے بارے میں بات چیت کی تو مالک نے ابو طیبہ کے آمدن میں سے اپنے حصے میں تخفیف کر دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا اور حجامہ کرنے والے کو اجرت فیس دی، اگر یہ اجرت حرام ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی نہ دیتے۔ اچھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اب اس میں حجامہ کے لیے جو مخصوص تواریخ ہیں، کن تاریخوں میں حجامہ لگوانا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو پچھنے لگانے کا ارادہ کرے وہ انتظار کرے 17، 19 اور 21 تاریخ کا، خون میں جوش نہ آنے دیں، کہیں جان پہ نہ بن آئے، یعنی ہائی بلڈ پریشر، یعنی کئی نتیجوں کا انتظار کرے، جب معتدل ہو وہاں پہ حجامہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں درج ذیل
अव्वल ज़िक्र हदीस के बाद इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़िया ने लिखा है, यानी ऐसी बीमारियां जो खून के गलबे या हरारत की ज़्यादती के बिना पर होंगी इनको शिफा मिलेगी। लेकिन ये याद रहे कि एमरजेंसी हालात में जब मरीज़ शिद्दत तकलीफ़ में मुब्तला हो तो महीना भर कमरी तारीख का इंतज़ार किए बगैर किसी भी वक्त हालात मिजाज के मुताबिक हिजामा किया जा सकता है। अलबत्ता मामूली अलामात मर्ज़ या अमूमी इस्तिफ़राग के इरादे से या महज सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश नज़र हिजामा लगवाना मकसूद हो तो कमरी तारीख का इंतज़ार अफजल है। यानी कि हिजामा आप आम दिनों में भी लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सुन्नत समझ के लगवाना है तो या सिर्फ इस्तिफ़राग के लिए कि जो फासिद मादा है वो निकल जाए तो फिर आप सुन्नत तारीख़ों का इंतज़ार करें और 17, 19 और 21 तारीख को ही हिजामा लगवाएं। लेकिन अगर कोई बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई है तो आप अपने मिजाज को देखते हुए किसी भी दिन किसी भी टाइम पे हिजामा लगवा सकते हैं। अच्छा, जैसा कि इमाम अहमद बिन हम्बल से मनकूल है कि इन्हें जब हिजान दमवी हुआ तो इन्होंने वक़्त और तारीख़ का तयन किए बगैर हिजामा किया। यानी कि आपकी तबीयत अभी ख़राब है और जो कमरी तारीख़ है उसको देर है तो आप अभी हिजामा करवा लें ताकि आपकी तबीयत जो है वो बहाल हो सके। ठीक है। इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़िया ने लिखा, इन अहादीस और तिब्बा के अजमा में बड़ी यकसानियत है, यानी कदीम तिब्बी कुतुब में भी हिजामा के लिए कमरी माह की वस्ती तारीख़ की हिदायत की गई है कि हिजामत कमर के बाद महीने की दूसरी तस्नीम में होनी चाहिए या तीसरी चौथाई में। इसके लिए इस ज़माने में हिजामत से बड़ा नफ़ा मकसूद है। यह हिजामत ना इब्तिदा माह में हो ना नहायत माह में। शुरू में एमरजेंसी के वक्त हर वक्त हिजामा कर सकते हैं, यह जायज़ है और इससे फ़ायदा होगा। हिजामा के लिए वक़्त, दिन, मौसम और महल्ले वक़ू। इसमें इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़िया रहमतुल्लाह अलैह की तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़सल 16 से एक तवील इक़्तिबास यहाँ दर्ज किया जाता है जो इस बहस में कारआमद है। ये तर्जुमा जनाब हकीम अज़ीज़ुर्रहमान आज़मी ने किया है। पचना बदन के सतही हिस्से को सुथरा और साफ़ बनाता है। इसमें फसद से ज़्यादा ज़ाहिर जिस्म के नकी व सफ़ी तनकिया व सफाई बनाने की सलाहियत है। बदन के गहरे हिस्सों की सफाई के लिए फसद बेहतरीन चीज़ है। हिजामत से पहले जिल्द के अतराफ़ का खून निकलता है और सतह बदन मवाद रदिया से साफ़ सुथरा और पाक हो जाता है। मेरा ख़्याल है इस सिलसिले में ये है, हिजामा और फसद के मुनाफे वक़्त, मकाम, उम्र और मिजाज की रोशनी में मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा, ये आप देखना चाहिए उम्र कितनी है उसका। जब हम हिजामा करते हैं तो उसके लिए ये देखना ज़रूरी होता है कि क्या उसका ब्लड पूरा है। ये तो नहीं है कि उसका HB लेवल कम है या उसकी एज ज़्यादा है, कमज़ोरी निकाहत तो नहीं, या शुगर पेशेंट तो नहीं। अगर शुगर पेशेंट है तो क्या उसकी शुगर हाई तो नहीं रहती। ऐसा ना हो कि शुगर उसकी हाई रहती हो और उसका ज़ख़म बाद में ठीक ही ना हो, तब उसको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। क्योंकि शुगर में बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो लागर कमज़ोर हो चुके होते हैं, तो इस वक्त में या बुढ़ापे की सूरत में हिजामे से बचना चाहिए, उस वक़्त हिजामा नहीं लगवाना चाहिए। तो हिजामे के मुतालिक अब बात करते हैं जो अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जिन मुकामात पर हिजामा ख़ुद लगवाया, और यहाँ पे हिजामा लगवाना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। इसके अलावा भी जहाँ पे भी आप हिजामा करवाएं ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन ये वो मकामात मैं बताने लगा हूँ जहाँ पे अल्लाह के नबी ने ख़ुद हिजामा लगवाया। इसमें याफूख, इसको हामा भी कहते हैं, याफूख भी कहते हैं, बतने मुकद्दम भी कहते हैं, यानी कि सर का ये हिस्सा। आप यहाँ से आप ऐसे करें अपने हाथ को, और ये जो हिस्सा होगा आपका, ये सर का हिस्सा ये होगा जिसे आप याफूख कहते हैं। दूसरा उसके बाद इसमें है कमहदुआ, गुद्दी, यानी कि गुद्दी ये चीज़ आती है गुद्दी में, यहाँ पे अल्लाह के नबी ने हिजामा लगवाया। उसके बाद है अखदाइन, ये जो दोनों साइडों पे अल्लाह के नबी ने यहाँ पे हिजामा लगवाया, ये अखदाइन है। ठीक है। उसके बाद आ जाए काहिल जो है, जिसके बारे में है कि ये अकेला पॉइंट जो है 72 बीमारियों का इलाज है। इसमें 72 बीमारियों का इलाज है। जब भी आप हिजामा करें तो ये पॉइंट जो है लाजमी तौर पे लगाएं। साथ उसके बाद आपने शाटीका का करना है या स्टमिक का करना है
किसी भी चीज़ का हिजामा करना है किसी बीमारी के लिए तो ये वाला पॉइंट जो है हर हिजामे में ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं वर्क। अब यहाँ पे वर्क जो है ये कहते हैं पुष्ट के ऊपर, यहाँ पे पुष्ट के ऊपर ये जो ये आप खड़े हो जाए ज़रा जाओ, ये पुष्ट का मुकाम आपको बताते हैं। यहाँ पे जो हिजामा लगता है ये देखें, ये साइड रोज ये हिजामा जो है इसको वर्क कहा गया। ये पुष्ट का हिजामा, ये अल्लाह के नबी ने हिजामा करवाया। और उसके बाद ज़हरुल कदम, ये पाँव का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम पंजा बोलते हैं, उसके ऊपर हिजामा, ये सब जगह पे अल्लाह के नबी ने जहाँ पे हिजामा ख़ुद लगवाया। और ये था हमारा आज का जो चैप्टर था हिजामे के हवाले से। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आगे फिर हम हर हफ्ते में किसी न किसी बीमारी के ऊपर कौन से पॉइंट लगाने चाहिए उसके ऊपर इंशाअल्लाह बात किया करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आप सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और ये जो हमारी क्लास है ये मक्की बैतुल हिकमत लाहौर में लगती है, जहाँ पे हर इतवार के दिन 1:30 बजे से लेकर तकरीबन 4 बजे तक इसका दौरानिया होता है। इसमें हिजामा भी सिखाया जाता है, साथ तशख़ीस नब्ज़ के हवाले से सिखलाई जाती है और तबीब के औसाफ के हवाले से बात की जाती है। तो आप इस वीडियो को गौर से देखें, समझें, सुनें और इसके बाद आगे लोगों को शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।